हजका के नेता यह कहते हैं कि अगर आपको बदली परिस्थितियों में गठबंधन बदलना था, उसकी शर्तें बदलनी थी, तो फिर आपने लिखित में शर्तें क्यों की? आपने लिखित में एग्रीमेंट क्यों किया? और क्या ऐसा होता है कि आप कोई लिखित एग्रीमेंट करें और उसके बाद फिर आप उसको रिव्यू करने के लिए बैठ जाएं? इसलिए सर हम ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि दोनों पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार एक अल्टीमेटम की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी अल्टीमेटम ना कभी डेडलाइन दी। चुनावों के बाद की परिस्थितियों में जब सहयोगी दल के गठबंधन के नेता डायरेक्टली हमारे सीनियर नेताओं के ऊपर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने हमारे को हरवाया, इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद भी हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे चलाने के लिए हम कार्य करते रहे। लेकिन चूंकि मीडिया के अंदर स्वाभाविक है, जब प्रदेश की राजनीति है, मीडिया इस प्रकार के प्रश्न उठाएगा। लेकिन प्रवक्ता होने के नाते मैं यहाँ बिल्कुल वास्तविक स्थिति आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में जो गठबंधन था, लिखित था, जिस प्रकार का जो एग्रीमेंट हुआ, जो बातचीत हुई, वो 2011 की बात थी। उसके बाद 3 साल के बाद प्रदेश की वास्तविक स्थिति बदली है। यानी लिखित डॉक्यूमेंट का कोई वजूद नहीं है राजनीति में। और आनंद जी, आपके बड़े नेता मौजूद थे, बिल्कुल बड़े। सुषमा जी ने सार्वजनिक मंच से कहा, यूट्यूब पर और बाकी दूसरी जगह उपलब्ध है, आप उसको देख सुन सकते हैं। नितिन गडकरी साहब जो उस वक्त अध्यक्ष थे, उनके बयान है। राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे। हजका इसी बात की तो दुहाई दे रही है। और जो लाइन कभी आपकी हुआ करती थी पार्टी के भीतर कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हम सिद्धांतों की पार्टी है, आज हजका उस बात को आपको बार बार ध्यान दिला रही है। और आप चूंकि 10 में से 7 सीटें जीते हैं, आपकी केंद्र में सत्ता चल रही है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। इस तरह की भाषा तो दूसरे राजनीतिक दल बोला करते थे आनंद जी। नहीं, देखिए, इसमें स्पष्ट मैं बता दूं कि हालात राजनीति के पल पल बदलते हैं। लिखित जो एग्रीमेंट हुआ, लिखित जो बात हुई, वो लिखित बात ये हुई कि 45 सीटों पर बात हुई। लेकिन उसमें कोई समय तय नहीं थी कि कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए। लेकिन वास्तविक स्थिति जब आकर के प्रदेश में चुनावों के लिए वजूद में कल मान लीजिए अगर उनकी तरफ से कोई बात आ जाती या इस तरह की कोई बात आ जाती, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन हुआ, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने किया, तो कुलदीप जी को कोई बात करनी थी, उनको हम लगातार पिछले 2 महीने से वो आरोप लगा रहे हैं। आनंद जी, इस पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। बल्लभगढ़ की रैली में उन्होंने भरे मीडिया में ये कहा कि हमने अमित शाह से मिलने की कोशिश की, समय नहीं मिल रहा है। उनसे बाकायदा ये जब अखबारों में ये रिपोर्ट छपी कि कोई मुलाकात हुई है, उनसे पूछा गया कि क्या आपकी अमित शाह जी से कोई मुलाकात हुई है? उन्होंने कहा मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के 6 मेंबर्स ने मिलने की कोशिश की, जगह और तारीख और समय बीजेपी के नेताओं ने तय किया, लेकिन बीजेपी की तरफ से सिर्फ 2 नेता शामिल हुए उसमें, जिसमें रामविलास शर्मा जी का नाम उन्होंने लिया, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर साहब का नाम लिया। इस मामले में भी तो वो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, कटघरे में सवाल नहीं होता। कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री हैं, उस टाइम गठबंधन में साथ वो सामने थे। प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामविलास शर्मा जी हैं, अगर वो दोनों शामिल हुए। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास समय की आप व्यवस्था समझ सकते हैं, पूरे देश का काम उनको देखना है, नेशनल काउंसिल की मीटिंग सिर पर है। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए आनंद जी, इसका भी जवाब है। वो ये कहते हैं कि जब चौधरी बीरेन सिंह आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उनके आने से आपको फायदा होता है, ऐसी रणनीति आप बनाते हैं, तो फिर आप 1.5 घंटे उनसे मुलाकात करते हैं। वो जो रैली कर रहे हैं, जिसकी तारीख कल बदली गई है, 18 से 16 हुई है, उस रैली में भी अमित शाह जी जाने को तैयार है। बहुत मुमकिन है, अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वो वहां जाएंगे। आप अपने गठबंधन के नेता से नहीं मिल पाते, वहां आपकी व्यस्तता आड़े आ जाती है, और दूसरी पार्टी के नेता जो आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए आपके पास काफी समय होता है। ये तो डबल स्टैंडर्ड आनंद जी सबकी समझ में आता है। इस पे तो कम से कम आपको एक स्टैंड लेना होगा। बिल्कुल हमारा स्टैंड है। देखिए, प्रदेश की राजनीति के हिसाब से प्राथमिकता देखी जाती है। आज प्राथमिकता क्या है? गठबंधन प्राथमिकता में नहीं है इसका मतलब। मैं अपनी बात बता रहा हूं। आज प्राथमिकता यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, जिस प्रकार से कानवर के भीतर में किला है, जिस प्रकार से कांग्रेस के छिन्न भिन्न हो रही है, प्रदेश के लिए सबसे नंबर 1 दुश्मन अगर कोई पार्टी रही है, वो तो कांग्रेस रही है। हमें कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाना है, हमारी पहली प्राथमिकता वो है। कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाना है, गठबंधन के साथ या बगैर गठबंधन के? देखिए, इसका हमारा मूल सवाल ये कि एक्सपायरी
एक्सपायरी डेट क्या है? और अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो फिर ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? प्रदेश की जनता को, आपने अपने समर्थकों को, दोनों राजनीतिक दलों ने भ्रम में क्यों रखा हुआ है? हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, स्थिति साफ कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भ्रम में नहीं रखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कल भी यही था, आज भी यही है। जब तक मैं आपके पास बैठा हूं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल साफ तौर के शब्दों में हरियाणा जनहित कांग्रेस को यह बता दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान आज जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस उन्होंने भी उतने ही साफ शब्दों में कहा है और भरी मीडिया के सामने कहा, एक जगह नहीं 50 जगह कहा है कि हमें गठबंधन की शर्तों में बदलाव मंजूर नहीं है। अगर बदलाव उनको मंजूर नहीं है तो फिर निर्णय उनको लेना है, निर्णय उनको लेना है। इसलिए तो सर हम पूछ रहे हैं कि कब है एक्सपायरी डेट? अब फिर किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए, निर्णय आप लेंगे कि वो लेंगे? उनके अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि हम शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग भी ये कह चुके हैं कि हमें जो नतीजे मिले हैं हम उन शर्तों पर कायम नहीं है। फिर एक्सपायरी डेट कब सर? हमारा ये सवाल है, प्लीज बताएं। हमारी तरफ से कोई एक्सपायरी डेट की बात नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में हमारा स्टैंड यही है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार की शर्तों का माननीय हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हमारे कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में गठबंधन आगे चलना मुमकिन नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊं, हमने सब बातों में समझ कर दिया। आपने रिटन में ये शर्तें मानी क्यों? हम तो आपसे ये सवाल पूछते हैं। अगर कोई दस्तावेज आपके सामने है और आपके बड़े नेताओं का है तो आप उससे पीछे कैसे हट सकते हैं? नहीं, देखिए, आज वही हमारे बड़े नेता अगर बात कर रहे हैं, जिस प्रकार चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बात कर रहे हैं, पार्टी का स्टैंड, पार्टी का निर्णय, पार्टी की जो एक लाइन है वो क्लियरली है कि कार्यकर्ताओं के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का हमारे ऊपर दबाव आया, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज गठबंधन में हम एक हारे व्यक्ति के साथ उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके नहीं चल सकते। वो सारी भावनाएं हमने चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को बताई कि ये परिस्थितियां हैं, ये वास्तविक स्थिति है। आप मिल बैठ करके, आप 45-45 की बात कर रहे हो, कोई ऊपर नीचे की बात करके, जिस प्रकार से आप दोनों दल को जो समन्वय समिति बैठी है उसको बात कर लें। अब निर्णय चौधरी कुलदीप बिश्नोई को लेना। हमने अपनी बात उनको बिल्कुल क्लियर बता दी। हमने अपनी प्रदेश नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी अपनी सारी बात राष्ट्रीय नेतृत्व को बता दी। आनंद जी, मुश्किल ये जो हमारे दर्शक हैं वो टेलीविजन से जुड़े रहते हैं, टेलीविजन पर लगातार खबरों को देखते सुनते हैं, ज्यादातर वो प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा देखते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ठीक वही भाषा हजका के नेताओं की भी होती है। वो भी ये कहते हैं कि हमें गठबंधन की शर्तों में बदलाव मंजूर नहीं है। ये बात हमने बीजेपी को बता दी है, अब बीजेपी को फैसला करना है और बीजेपी हमें हमारा निर्णय सुना दे। धर्मपाल मलिक साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुड़गांव में, और उन्होंने तो यह तक कह दिया कि जो 45 सीटें आप देंगे, जो 45 सीटें, वो 45 सीटें वो लड़ने को तैयार हैं। तो दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से एक ही भाषा बोली जा रही है और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। आनंद जी, हम आएंगे आपके पास, हम संजय शर्मा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले संध्या बजाज साहब, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता हजका, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संध्या बजाज साहब, क्या आपके अध्यक्ष ने जो अल्टीमेटम बीजेपी को दिया था वो एक झूठा अल्टीमेटम था? क्या कुलदीप बिश्नोई बल्लभगढ़ में भरी मीडिया के सामने झूठ बोल रहे थे कि हमने बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और 2 दिन के बाद हम अगली रणनीति का ऐलान कर देंगे, हम इसकी घोषणा कर देंगे? असल में हजका अभी भी जो गठजोड़ है, जो रणनीति है, जो नफा नुकसान है, उसे नापने तोलने में लगी हुई है। संध्या जी। राजीव, देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगी कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत ही मृदभाषी हैं। वो किसी भी तरह से अल्टीमेटम शब्द नहीं इस्तेमाल करते। बिल्कुल यही शब्द था संध्या जी, एकदम यही शब्द था। आपको सुनवाया जा सकता है और प्रदेश की जनता ने सुना है और हम एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवा सकते हैं। बिल्कुल अल्टीमेटम शब्द ही था। देखिए, आप उसको अल्टीमेटम इस तरीके का नोटिस देने जैसा नहीं आप कह सकते हैं कि हमने सिर्फ हम 2 दिन छोड़िए, हम तो पता नहीं कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। एक बात मेरी सुन लीजिए राजीव जी, आप पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये बार बार बीजेपी कहती है कि हम 7 सीटें जीते हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम आपको 8 सीटें ना देते तो आप 7 कहां से जीतते? 8 में से ही 7 जीते हो ना। अगर आपकी सीटें ही 5 होती तो 5 में से तो 7 नहीं जीत जाते ना। तो हमारे को भी आप 5 देते उस समय आप जिस तरीके से आपने समझौता किया, हमने सर झुकाया, और आज आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हम 7 सीटें जीत गए। तो पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है
कि गरूर किसको हुआ है, खुमार किसको चढ़ा है, सरूर किसको चढ़ा है, ये सारी बातें जनता आज देख रही है, मीडिया देख रहा है इस बात को कि ये किस तरीके की परिस्थितियां बदली हैं। ये परिस्थितियां बदलवाने में हमारा सहयोग है। हमने आपको खुले दिल से आपको पूरी सीटें दी कि केंद्र आपका, हरियाणा हमारा, हम लोग हरियाणा। लेकिन अब ये कहते हैं कि दिल्ली हमारी है, हरियाणा की बारी है, तो ये क्या मतलब हुआ? सब कुछ ही तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है। नहीं संध्या जी, हमारा सवाल ये है, संध्या जी हमारा सवाल ये है, बहुत बड़ा है संध्या जी, हम जानना ये चाहते हैं, हमने मूल तरीके से सवाल ये उठाया है आज की डिबेट में कि जो गठबंधन है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कब खत्म होगा, क्योंकि ये चिक काफी दिनों से चल रही है। और अगर एक्सपायरी डेट नहीं आनी है तो फिर दोनों राजनीतिक दल जो गठबंधन में है वो अच्छे नतीजों के लिए कोई फैसला क्यों नहीं लेते। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि अब ये लिखित जो समझौता हुआ उसे नहीं मानते, अगर ये लिखित समझौता नहीं मानते तो फिर आप किस नफा नुकसान में अटके हुए हैं? आप गठबंधन तोड़कर अलग क्यों नहीं हो जाते?